हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 10 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस भी बनते हैं, जिनमें था फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आज हम इससे आगे बढ़ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा फ्लावर का। ये देख सकते हैं आप, नीचे बना हुआ है डायग्राम फ्लावर का, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म बाय टू पेरेंट्स। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम एक को मेल कहते हैं और एक को फीमेल कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट भी कह सकते हो, कि प्लांट्स की बात कर रहे हैं, बाय टू पेरेंट प्लांट विद द हेल्प ऑफ देयर गैमेट्स। उनके गैमेट्स की हेल्प से जो हम नए प्लांट की प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। गैमेट्स, अब गैमेट्स क्या होता है? द सेक्स सेल्स। उनके जो सेक्स सेल्स होते हैं आर कॉल्ड गैमेट्स। जैसे एग्जांपल ले सकते हो इसमें आप, स्पर्म ह्यूमन में होता है, ओवम ह्यूमन फीमेल में। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें पॉलन ग्रेन भी आता है। तो एग्जांपल में आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हो पॉलन ग्रेन का भी, राइट। तो व्हाट आर गैमेट्स? गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स। इनका एक और नाम भी होता है, हम इनको जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी जर्मिनेटिंग सेल्स, उससे बना हुआ है जर्म सेल्स, राइट। तो एक ही बात है, चाहे आप गैमेट्स कह लो चाहे आप जर्म सेल्स कह लो। आई फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जब भी मेल और फीमेल गैमेट यानी सेक्स सेल्स कंबाइन होकर एक नया सेल बनाता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अब जो जाइगोट है, जाइगोट इज अ न्यू सेल। वो जो जुड़ के जो नया सेल बना है उसे हम जाइगोट कहते हैं। तो अ न्यू सेल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। क्लियर है? आप इधर डायग्राम भी देख सकते हो जाइगोट बनते हुए का। इसमें क्या होता है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पार्ट है किसका? कार्पेल का। इसमें ऐसे करके आप, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे ओवरी होती है, और यहाँ से फिर एक पोलन ट्यूब एक्सटेंड होके और ओव्यूल के साथ पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, फ्यूजन हो रही है मेल और फीमेल गैमेट की। क्लियर है? आइए अभी आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं फ्लावर का। ये बनाना आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें आपको ये सारे पार्ट्स को लेबल करना है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्लियर है? आइए हम पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। 5 मेन पार्ट्स हैं जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले होता है रिसेप्टिकल। ये बेस में बनाया जाता है फ्लावर के। अगर आप फ्लावर बनाना चाहो तो आप बना के उसको, फ्लावर को नीचे बेस में आप, यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल, राइट। और यहाँ पे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। उनको क्या कहते हैं? सेपल्स। फिर आती है पेटल्स। जो ये पेटल्स हैं, ये पेटल्स तो पता ही होगा आपको, जो उसकी पंखड़ियां होती हैं फ्लावर की, पेटल्स, राइट। फिर होता है स्टेमन, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और फिर होता है कार्पेल, जो कि फीमेल पार्ट होता है, राइट। तो 5 पार्ट हमें पता होने चाहिए पार्ट्स फ्लावर ऑफ फ्लावर के। पहला रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल। आइए इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है इसमें रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बना के दिखाया, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है एट द बेस ऑफ द फ्लावर। इट इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड या ज्वाइंट, उसके आके जुड़ते हैं आके, इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। फिर होता है सेपल्स। सेपल्स अभी बताया मैंने, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने कोई गेंदे का फूल या देखा तो उसमें दिखेगा आपको कि 2 ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर, सेपल्स कहते हैं। तो व्हाट इज सेपल्स? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ भी दिख जाएगा, ये बनी हुई है 2 ग्रीन लीफ, और अगर आप इस वाले में भी देखोगे तो ये सेपल्स बनी हुई है।
ग्रीन लीफ बनी हुई, दिख रहा है। नेक्स्ट टाइप कैलिक्स, ऑल सेपल्स जितने भी होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं हम, कैलिक्स। तो ऑल सेपल्स टुगेदर कॉल्ड कैलिक्स। फिर होता है पेटल्स, पेटल्स कलरफुल पार्ट, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट्स को बुलाने के लिए होता है। अगर ये देखते हो आप, हर इंसान भी मोहित हो जाता है ब्यूटीफुल फ्लावर्स की तरफ, तो ऐसे इंसेक्ट्स भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जाते हैं और वहां पे पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन मतलब पॉलन एजेंट को, पॉलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं, राइट, जिससे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। तो द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू अट्रैक्ट, जब विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन इज कॉल्ड पेटल, राइट। फिर होता है करोला, ऑल पेटल्स टुगेदर कॉल्ड करोला। उनके ग्रुप को, पेटल्स के ग्रुप को, अकेली तो होती नहीं एक पेटल, फ्लावर में बहुत सारी पेटल्स होती है, उनके ग्रुप को करोला कहा जाता है, राइट। फिर होता है स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये मेल पार्ट है फ्लावर का, इज कॉल्ड स्टेमन, राइट। बनाना अगर आ जाए तो ऐसे करके एक ऊपर एंथर होती है और एक नीचे फिलामेंट होती है, राइट। ये आपका बनता है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको कहते हैं हम, ये वाले पार्ट को फिलामेंट और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हम एंथर। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। नीचे लिखे हुए आप देख सकते हो, एंथर एंड फिलामेंट। ऐसे कार्पेल आता है जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पिस्टिल, राइट। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अभी हमने पीछे बनाई भी थी, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला ये ऊपर वाला होता है स्टिकी पार्ट, स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा कहते हैं हम। ये बीच वाला पार्ट, इसको स्टाइल कहते हैं हम। और ये नीचे वाला पार्ट, इसे हम ओवरी कहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, तीनों मिला के कार्पेल या पिस्टिल। अगर पार्ट पूछ ले, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर है। तो ये पांचों पार्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया जो यहाँ पे हमने पढ़े थे। रिसेप्टिकल, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, सेपल्स, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, petals colorful part of the flower, stamen male reproductive organ and carpel female reproductive organ of the flower. क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आगे चलते हैं हम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नाम से ही पता लग रहा है क्या, यूनिसेक्सुअल यानी सिंगल सेक्स, मतलब दोज फ्लावर विच कंटेन आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मतलब या ये कोई एक होगा, यूनिसेक्सुअल होगा वो, या तो मेल फ्लावर होगा या वो फीमेल फ्लावर होगा, राइट। इसमें एग्जांपल आने चाहिए आपको, 2 एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है, पपाया, वाटरमेलन, राइट। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, राइट। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि वी हैव 2 फ्लावर्स ऑफ पपाया, ठीक है। पपाया का अगर फ्लावर है तो वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। वन कन्वर्ट इनटू फ्रूट, वन बेयर फ्रूट, एक फ्लावर ने बेयर करा फ्रूट वाइल अदर डू नॉट गिव रीजन। तो दूसरे ने क्यों नहीं करा, क्योंकि दूसरा जो था वो मेल था, एक मेल था और एक फीमेल था। जो फीमेल होता है उसमें ओवरी होती है और ओवरी ही क्या बनती है आगे जाके, फ्रूट फॉर्म करती है। तो जिसने फ्रूट बनाया फ्लावर ने, वो कौन सा फ्लावर था, फीमेल पार्ट। और जो दूसरा फ्लावर जिसने फ्रूट नहीं बनाया वो कौन सा फ्लावर था, मेल फ्लावर था। क्लियर है। तो यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर फीमेल होगा उसमें ओवरी होगी और ओवरी ही फ्रूट बनती है मॉडिफाई होके, अब मेल में फ्रूट नहीं बनेगा, राइट। तो 2 एग्जांपल याद रखने आपने, पपाया और वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल फ्लावर, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब वो दोनों पार्ट्स को कंटेन करते हैं, वो मेल भी होते हैं और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कंटेन करते हैं। दोज फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें दोनों होते हैं, इट्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप, हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज, लिली, ये सारे एग्जांपल किसमें जाएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में चलेगा। कोई 2 याद रख सकते हैं। अब इसके अंदर ही मेल होता है और इसी के अंदर ही फीमेल होता है। आप ये डायग्राम देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, तो उसमें आप देखोगे कि इसमें दोनों बने हुए हैं, मेल भी बना हुआ है, स्टेम आपका स्टेमन भी बना हुआ और बीच में कार्पेल भी बनी हुई है, राइट। तो दोनों जिसमें आएंगे वो कहलाता है क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट। अब पढ़ते हैं हम पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जा सकती है। पॉलिनेशन,
द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of stamen to stigma of carpel। मतलब अगर हमारा फ्लावर है उसके अंदर दोनों पार्ट हैं या एक भी पार्ट है, तो जो एंथर से यहाँ पे पॉलन ग्रेन मूव करते हैं किस पे, स्टिग्मा पे, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसी ट्रांसफर को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर है? अब इसको ले जाने के लिए कुछ एजेंट होते हैं, भी आगे पढ़ेंगे हम। ये दो टाइप्स की होती है पॉलिनेशन। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब वो उसी फ्लावर में ही आया या उसी प्लांट में ही आया, और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन कि वो दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो गया, तो वो हो जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर वो उसी ही प्लांट में आया, मतलब उसी ही फ्लावर में या उसी ही प्लांट में, तो वो कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब उसी प्लांट में ही आ गया, सेल्फ हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर हुई है तो उसी प्लांट में ही होगी या उसी फ्लावर में ही होगी, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इस प्लांट से दूसरे प्लांट में चला गया, मगर सेम काइंड का, सेम स्पीशीज का प्लांट होना चाहिए, राइट। आइए देख लेते हैं। तो ये आ रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। बहुत आसान है डेफिनेशन, थोड़ा समझोगे तो आपको लिखनी आ जाएगी। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब उसी फ्लावर की ही कार्पेल में चलेगी और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और अगर दूसरे फ्लावर में गई है सेम प्लांट की, तो भी क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। या तो उसी फ्लावर में चली जाए या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में चली जाए, कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कब कहेंगे हम, जब वो दूसरे प्लांट में चली जाए। जैसे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। दूसरे प्लांट के फ्लावर में चलेगी बट ऑफ सेम काइंड, सेम स्पीशीज होनी जरूरी है, इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? डिफरेंस आ सकता है इन दोनों के बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, एक्सप्लेन कर लोगे? आइए, अब इसके लिए कुछ एजेंट होते हैं इनको ले जाने के लिए। अब ऐसे तो चली नहीं जाएगी, तो उसके लिए कुछ एजेंट होते हैं, इसको हम पॉलिनेशन एजेंट्स कहते हैं, राइट। इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खी वगैरह हो गए, ले जाते हैं उठा के। बर्ड्स हो गए, पक्षी। पक्षी एक फ्लावर में बैठेंगे, दूसरे पे जाएंगे तो उनके साथ चिपक के पॉलन ग्रेन्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। एयर, हवा, हवा उड़ा के ले जाती है, सेम फ्लावर में ले जाएगी या दूसरे प्लांट में ले जाएगी। और वाटर, तो ये कुछ एजेंट है। मैमल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे पॉलन एजेंट, पॉलिनेशन एजेंट होते हैं जो जिनके साथ ये स्टिक होके इनकी बॉडी के ऊपर दूसरे फ्लावर में या दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इनके बगैर पॉलिनेशन होना मुश्किल है, राइट। समझ आया? पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब वो सेम फ्लावर में हो जाएगी या सेम प्लांट में तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर डिफरेंट फ्लावर में हो जाएगी, डिफरेंट प्लांट में हो जाएगी तो क्रॉस पॉलिनेशन। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। कैसे बनता है? ये बनता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया और फिर वो ओव्यूल से अटैच हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई। तो फर्टिलाइजेशन होगी जाके किसमें, कार्पेल में। ये ऐसे बढ़ा और यहाँ जाके ओवरी से ये अटैच हो गया, ओव्यूल से ये अटैच हो गया, राइट। तो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट बन गया, then all parts like sepals, petals, stigma, style, etc. get dried off and fall. ये सूख जाते हैं और गिर जाते हैं सारे पार्ट्स, राइट। एंड ओवरी गेट मॉडिफाई, और ओवरी जो है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू फ्रूट, फ्रूट में मॉडिफाई हो जाती है। Whereas ovule get hard covering over it, जो ovule है वो हार्ड कवरिंग ले आता है अपने ऊपर टू फॉर्म सीड इनसाइड द फ्रूट, उसी फ्रूट के अंदर हो जाता है। तो अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, ऐसी वो नहीं है। वो होते हैं कौन से, जो आपने पिछले साल पढ़े थे, जिसमें नेकेड सीड भी होते हैं और कवर्ड सीड भी होते हैं, राइट। तो व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस टू फॉर्म जाइगोट, all the parts, other parts like sepals, petals, stigma, style, etc. get dried off and fall off, whereas ovary get modified into fruit and ovule get hard covering over it to form seed inside the fruit. Inside मत लिखो, बस to form seed लिख दो, क्योंकि एंजियोस्पर्म भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी होते हैं, दोनों होते हैं।
तो इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड सीड टेक प्लेस, राइट। ये लाइन कर देंगे, क्लियर है, कोई डाउट? तो इस तरह से सीड बनता है और फ्रूट बनता है। तो फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन होने के बाद चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या चेंजेस होते हैं वो देख लेते हैं हम। इसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है ये कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स, ड्राइड ऑफ एंड फॉल ऑफ, सूखते हैं और गिर जाते हैं, सेपल्स और पेटल्स, राइट, अभी बताया मैंने आपको। फिर होता है ओव्यूल। ओव्यूल होता है आपका ओव्यूल होता है आपका सीड बन जाता है, हार्ड कवरिंग आ जाती है इसके ऊपर और वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और फ्रूट बना लेती है, और जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। तो पूछ लेते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, क्लियर है। आई नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड। पहले सीड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सीड के दो पार्ट होते हैं। सॉरी, एक को कहते हैं हम कॉटलेडन और एक को कहते हैं हम बेबी प्लांट। आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, राइट। तो जो ये बेबी प्लांट होता है और ये कॉटलेडन, कॉटलेडन कंटेन स्टोर्ड फूड, इसके अंदर फूड होता है, खाना होता है, ताकि जब ये बेबी प्लांट जर्मिनेट होगा, ग्रो करेगा, तो इसको खाना चाहिए होगा। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूमल और एक होता है रेडिकल। रेडिकल जो होता है ये फ्यूचर रूट्स होती हैं, इसको हम फ्यूचर रूट्स कहते हैं, मतलब ये आगे जाके रूट्स बनेगी। जबकि प्लूमल को हम फ्यूचर शूट कहते हैं और ये फ्यूचर शूट होती है, मतलब ये आगे जाके शूट बनेगी। तो जब ये शुरू होगा उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब ये ग्रो करना शुरू करेगा सीड, उस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्लियर। अब कैसे करता है आइए थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम इसको। सीड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अभी मैंने आपको बताया सीड के दो पार्ट होते हैं, कॉटलेडन एंड बेबी प्लांट, राइट। दो पार्ट होते हैं सीड के, बने हुए डायग्राम में देख सकते हो। कॉटलेडन इज द पार्ट विच कंटेन स्टोर्ड फूड, इसके अंदर स्टोर्ड खाना होता है। and for the baby plant, and the baby plant have two part, plumule and radical. Plumule grow and form shoot, जिसको हम future shoot भी कहते हैं, and radical is that part which grow and form roots, और इसे हम future roots भी कहते हैं। When we sow the plant seed into the soil, जब हम बीज को लगाते हैं सॉइल में, and provide moisture, मतलब हमने इसको favorable condition दे दी, सॉइल दे दिया, moisture यानी पानी दे दिया। First the radical break the dormancy, तोड़ता है, डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेट, उसको ब्रेक कर देता है, हार्मोन से होता है ये। एंड ईट द स्टोर्ड फूड, और उसके अंदर जो खाना स्टोर्ड है खाता है, टू फॉर्म रूट, और आगे बढ़ के रूट बना देता है। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, प्लूमिल ब्रेक द डोरमेंसी, वो तोड़ देता है इनएक्टिव स्टेट को, ईट द स्टोर्ड फूड एंड ग्रो टू फॉर्म शूट, और फिर वो शूट बनना शुरू हो जाता है। इन दिस वे द सीड जर्मिनेट, राइट, और वो जर्मिनेट करता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जर्मिनेशन का आ सकता है, यहाँ बना हुआ है, ये देख सकते हैं कोने में। ये नीचे वाला ऐसा रूट बन गया, रेडिकल रूट बन गया, और ऊपर वाला शूट बन रहा है, फ्यूचर शूट्स होती है। ये यहाँ पे होता है सीड के अंदर। सीड ऐसा होता है जैसे कि आपने वो देखे होंगे क्या, छोले, राजमा वगैरह, ये सब सीड्स में ही चले जाते हैं। बीन्स जिसको कहते हैं, बीन्स वगैरह जो होते हैं वो सारे सीड ही होते हैं। वीट हो गया, वीट भी तो एक सीड ही होता है। तो उनके अंदर स्टोर्ड फूड होता है और बेबी प्लांट होता है। वैसे ग्रो नहीं करेंगे, जब आप उनको फेवरेबल कंडीशन दोगे लाइक सॉइल, मॉइस्चर, तो वो क्या करेंगे, इनएक्टिव स्टेट को ब्रेक कर देंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके बाद अगला टॉपिक जो रह गया इस चैप्टर का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जिसमें हम ह्यूमन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।